बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने चैप्टर नंबर 30 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ अहम टॉपिक्स डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी एक पॉइंट पर होगा, at any point in the electric field, in the electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। बट ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली कहाँ पर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यानी किसी भी चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से उसे अपनी तरफ खींचना चाहें और किसी एक पॉइंट पर ला के स्टॉप कर दें, तो उस पोटेंशियल को जितनी उसने पोटेंशियल लगाया है, जितनी उसकी पावर लगाई है उसे खींचने के लिए, वो क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा है वर्क डन, और तीसरा क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V के साथ, और डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, तो ये बनेगा W और Q। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वो ये बन सकती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या डेफिनेशन बन सकती है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पर कितना वर्क हो रहा है, इसको आप क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो V है ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और W क्या है, वर्क, और Q हमारे पास क्या है, चार्ज। तो ये बन जाएगा WV इज इक्वल टू W ओवर Q। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो V इज इक्वल टू वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, वर्क का यूनिट होता है जाउल, और Q का यूनिट क्या होता है, कॉलम। तो ये बन जाएगा जाउल पर कॉलम। तो पोटेंशियल का जो यूनिट आएगा वो किसके बराबर आएगा, जाउल पर कॉलम। अब बेटा जो इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो SI यूनिट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। SI यूनिट उसका नाम है बेटा वोल्ट। क्या नाम है,
वोल्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही लिखे थे V इज इक्वल टू W ओवर Q। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमने ये कहा कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये वर्क किसके बराबर होता है, जॉउल के, अभी मैं लिखा था। और Q किसके बराबर होता है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये बन जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉउल, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 जॉउल होगा ये, मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। कॉलम की पावर +1 नीचे ऊपर जाएगी तो -1 इसकी पावर हो जाएगी। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, या आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन वोल्ट, तो आप कैसे करेंगे। तो इसको सिंपल याद करने का तरीका बेटा क्या है, इस फॉर्मूले को आप याद रखें और जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे कि द पोटेंशियल, मैं फॉर्मूला के लिए डेफिनेशन बना रहा हूं, द पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा कब, व्हेन 1 जॉउल ऑफ वर्क इज डन ऑन a unit charge। ठीक है, इसी फॉर्मूले के मुताबिक है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉउल पर कूलम, के द पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट व्हेन द 1 जॉउल ऑफ वर्क इज डन ऑन a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि पोटेंशियल उस वक्त 1 वोल्ट होगा जब हम किसी एक कूलम चार्ज पर 1 जॉउल वर्क करते हैं किसी भी इंफिनिटी के पॉइंट से लेकर किसी एक सर्टेन पॉइंट से। लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं रीजन बना रहा हूँ, ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। अब सपोज इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और इस प्लेट के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि अगर आप किसी चार्ज को, लेट्स सपोज चार्ज हमारे पास है Q, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से प्लेस कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपने कभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो Q चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस रीजन से इस तरफ मूव करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने बात किसी की थी इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर क्या होगी, रिपल्शन, और इस प्लेट के दरमियान और इस चार्ज के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन। तो इस रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज इस पॉइंट से इस तरफ मूव करेगा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है स्पीड की वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। अब अगर आप यहाँ से बेटा फॉर्मूला निकालें, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकालें इस इक्वेशन से, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, BQ। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि लेट्स सपोज हमारे पास इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, W इज इक्वल टू VA into Q। ठीक है, यानी कि इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू तो होती है V, लेकिन यहाँ पे प्लेट A है तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, VA। तो इस साइड पे देखिए पोटेंशियल क्या होगा, हम दोनों को देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, W इज इक्वल टू VQ, लेकिन यहाँ पर प्लेट का नाम क्या है B, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा B के नाम से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस किस तरह से आएगा।
यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास चार्ज में दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये होगी नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्लेस किया हुआ चार्ज की पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी इस तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो हमारे पास ये प्लेट है इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी ए, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वी बी, ठीक है। इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो है वी, लेकिन ए नाम रखा हुआ तो लिहाजा हमने इसको नाम दे दिया वी ए का, और इसका नाम है बी, तो ये हो गया वी बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि जो वर्क की वैल्यू होगी, टोटल वर्क वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो एक और बात आपको याद रखनी है, चार्ज है, पहली बात तो लास्ट में मैंने बताया था, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं। तो जो पॉजिटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल हाई होता है, और जो नेगेटिव प्लेट है ये वाली, इसका पोटेंशियल क्या होता है, लो। पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा और नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ज़्यादा, और जो नेगेटिव प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कम। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम। तो चार्ज हमेशा कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिहाजा इसीलिए जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। इसकी जनरल एग्जांपल आप देख लें कि वाटर फ्लो है वो किस तरफ से होता है, फ्रॉम हाई एरिया टू लोअर एरिया। तो आप कह सकते हैं सिमिलरली कि जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, हमने कहा कि ये वी ए इसका पोटेंशियल है, वी बी इसका पोटेंशियल है, तो इन पे वर्क डन क्या होगा वो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लेट पे पोटेंशियल या वर्क कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहली क्वेश्चन में क्या लिखी थी, W इज इक्वल टू वी ए क्यू, ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 1, और W इज इक्वल टू वी बी क्यू, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल आ गए हैं, ये हमारे पास है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब हमें डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा बेटा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, उसका नाम देंगे ए का और ये नाम बी है, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे, डब्ल्यू ए का आंसर क्या था हमारे पास, बी ए क्यू माइनस, और डब्ल्यू बी का आंसर क्या था, बी क्यू। अब उनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन यहाँ पर आ रहा है क्यू, तो इनसाइड क्या है ब्रैकेट के अंदर, बी ए माइनस बी बी, ये हमारे पास आ गया एनर्जी डिफरेंस। तो जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, इसको आप नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। बेसिकली क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, के लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के दरमियान जो फर्क होता है उसको आप नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस नाम से जाहिर है कि पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें आप, द एनर्जी सप्लाइड to a charge when it moves from higher potential to lower potential
ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब मूव करेगा तो उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो क्रिएट होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा जो टॉपिक आज का, जिसमें हमने डिस्कस करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। ठीक है, उसके बाद 2 डेफिनेशन है वो हम कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ये यहाँ तक ही था। कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर डेफिनेशन लिख लें। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store charge। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर का नाम देते हैं। और कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कि कैपेसिटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। और कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है, ये इसकी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कि किसी भी चार्ज को स्टोर करने के लिए जो एबिलिटी है वो क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, ये बस अभी डेफिनेशन करने के, बाकी नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसको मजीद कंटिन्यू। लेट्स सपोज ये प्लेट है हमारे पास, ठीक है, और इसको कनेक्ट करते थे हमारे एक्सटर्नल सोर्स के साथ, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब होगा बेसिकली क्या, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया है, तो पॉजिटिव साइड अपने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है वो नेगेटिव चार्ज से प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, तो फिर चार्ज ट्रांसफर है। लेट्स सपोज हमारे पास इसका नाम है ए, उसका नाम है बी, और ये हमारे पास बैटरी है। ये कहलाता है नेगेटिव। जो ये वाला पोटेंशियल है, ये प्लेट है ए और ये पोटेंशियल है बी, तो इसका नाम क्या होगा, बी ए, और इसका नाम होगा बी बी। ठीक है, ये लास्ट वाला सारा कंसेप्ट अभी तक यूज कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ होगा क्या कि जब आप पॉजिटिव चार्ज इस तरह मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव करने से इस पे चार्ज स्टोर हो रहे होंगे, और इस नेगेटिव जब ये चार्ज इस तरह मूव करेंगे तो चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। अब जब चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो ये चार्ज पॉजिटिव का जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए इस तरह मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे इसके दरमियान। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। जब ये चार्ज को आगे फ्लो नहीं होने देगा तो जो सारे चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर या इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब ये चार्ज यहाँ पर आगे जमा हो रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है कैपेसिटेंस।
और एक कैपेसिटेंस किसके बराबर है, ठीक है। ये चार्ज इसमें स्टोर हो रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Q के साथ और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो यहाँ पर जो C है ये बेसिकली क्या है, ये कैपेसिटेंस है। C क्या है, कैपेसिटेंस। और अगर आप C का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, Q ओवर V इज इक्वल टू C। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस का। और अगर आप कैपेसिटेंस का यहाँ पर देखेंगे तो कैपेसिटेंस है वो मेन किस पे डिपेंड कर रही है, वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, चार्ज पे। जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट होता है बेटा ओम। क्या यूनिट होता है, ओम। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, ठीक है। तो जैसा मैंने उनके यूनिट पढ़े थे इसी तरह कैपेसिटेंस का यूनिट है और ये यूनिट का नाम क्या है, फैरेड। तो फैरेड का कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए अगर डेफिनेशन करना चाहें, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो यहाँ पर देखिए Q हमारे पास क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल। तो अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो इस तरह करेंगे, द पोटेंशियल द कैपेसिटर्स विल बी 1 फैरेड, ठीक है, ऑफ अ कैपेसिटर produce a potential difference between of 1 volt between the two plates of a capacitor, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या है कि अगर आप 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफर करें किसी भी कैपेसिटर के ऊपर, और उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना हो, वो 1 वोल्ट के इक्वल, तब बेटा जो उस पर कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 1 फैरेड के इक्वल। किसके इक्वल होगी, 1 फैरेड के इक्वल। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस का यूनिट, कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम यही कहना था, बाकी इंशाल्लाह